यदि शक्कर 48 रुपए किलो है तो 1.5 पाव शक्कर कैसे तौलें और कितने रुपए की मिलेगी। जी हाँ फ्रेंड्स, कभी कभी हमारे सामने कुछ ऐसे हिसाब आ जाते हैं जो हमें कंफ्यूजन में डाल देते हैं। तो देखिए ये थोड़ा ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है। आइए देखते हैं फ्रेंड्स कि हम अपने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डबल ट्रिक बताने वाला हूं फ्रेंड्स। पहला ट्रिक कैलकुलेटर ट्रिक होगा कि कैलकुलेटर में फटाफट एंट्री करके हम अपना रिजल्ट कैसे निकाल सकते हैं, और दूसरा ऐसे दिमाग में ही हम इसको मैन्युअली कैसे सॉल्व करें कि दिमाग में ही हल हो जाए। आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझते हैं कि 1.5 पाव कितना होता है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले 1.5 पाव हम लोग समझते हैं। 1.5 पाव क्या होता है। ये देखिए जो 1.5 पाव होता है, ये देखिए एक पूरा पाव, ये पूरा पाव है। और चलिए दूसरा पाव हम ये बना दे रहे हैं इस तरह से। तो ये एक पूरा पाव है और ये जो दूसरा वाला पाव है उसमें से आधा पाव जब हम ले लेंगे ये हो जाएगा 1.5 पाव। तो देखिए फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि एक पाव में कितने होते हैं। एक पाव में होते हैं 250 ग्राम, ठीक है। तो देखिए एक पाव में 250 ग्राम होते हैं, और इसका अगर हम आधा करें तो आधा करने पर आधा पाव में कितने होंगे, 125 ग्राम। और अगर हम इन दोनों को जोड़ दें यानी कि प्लस कर दें तो हमारा 1.5 पाव होगा। तो इसका मतलब ये हो गया, जब हम प्लस करेंगे तो 1.5 पाव में होंगे 375 ग्राम। तो देखिए इस तरह से फ्रेंड्स हम लोगों ने ये निकाल लिया है कि 1.5 पाव में कितने ग्राम होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट हम लोग देख ले रहे हैं कैलकुलेटर ट्रिक। तो देखिए इसमें क्या करना है। कैलकुलेटर ट्रिक में यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि कैलकुलेटर ट्रिक में जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं जो हमारे चैनल के, वो तो फटाफट से कैलकुलेटर ट्रिक जानते होंगे। तो देखिए इसमें हमें देखिए यहाँ पर रुपए की बात की गई है। किसकी बात की गई है, रुपए पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर कितने रुपए जब निकालना होता है, यानी कि रुपए हमें प्राप्त करना है, रुपए जानना है, तो इसके लिए रुपए भाव का रुपए, यानी जो भाव हमें बताया गया है हम भाव का रुपए सबसे पहले एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पे भाग का चिन्ह लगाएंगे। और 1 किलो है, अब देखिए किलो है लेकिन जो हमारा पूछा जा रहा है कम पूछा जा रहा है, वो ग्राम में आएगा। तो यहाँ पर 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, हम ये एंटर कर देंगे। इसके बाद गुणा का चिन्ह लगा के जो हमें वांछित जितना चाहिए, यहाँ पे वांछित ग्राम यानी कि जितना हमको ग्राम का चाहिए, जितने भी ग्राम का चाहिए वो जब हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमें कितने रुपए के होंगे ये हमको मिल जाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, चलिए हम एंट्री करके देख ले रहे हैं कितने रुपए। तो देखिए कितने रुपए कितने हैं। तो देखिए यहाँ सबसे पहले भाव हमारे कितने हैं, 48 रुपए। तो हमने 48 एंटर कर दिए। इसके बाद डिवाइड का चिन्ह लगाते हैं। 48 रुपए में 1 किलो मिल रहा है, मतलब कि ग्राम की बात की जाए तो यहाँ पे 1000 ग्राम मिलेंगे। और यहाँ पर अगर वांछित ग्राम की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए 1.5 पाव हमको चाहिए, और हम लोग जान चुके हैं कि 1.5 पाव में होते हैं 375 ग्राम। यहाँ पर हम लोग 375 एंटर करेंगे। लेकिन आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब आप इतना एंटर करेंगे तो कुछ वैल्यू आ रहा होगा। तो वो देखिए क्या है, 48 रुपए को हम लोगों ने 1000 भागों में डिवाइड कर दिया है। क्योंकि देखिए 48 डिवाइडेड बाई 1000 यानी कि 48 को जब हम 1000 भागों में बांट दे रहे हैं तो 1 ग्राम की कीमत आ चुकी है। अब इसी में हम यहाँ 375 जैसे ही हम ऐड करेंगे तुरंत हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा, कितना, 18 रुपए। तो देखिए ये हमारा रिजल्ट है, ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से हम लोगों ने कैलकुलेटर ट्रिक देख लिया। अब आइए हम लोग समझ लेते हैं कौन सा ट्रिक। अब हम लोग आइए समझते हैं दिमाग में, अगर हमारे पास पेन पेपर या फिर कैलकुलेटर नहीं है तो आप यहाँ देखिए, यहाँ हिसाब क्या बताया गया है। देखिए 48 रुपए बताया गया है, कितने का, 1 केजी का बताया गया है। तो जब 48 रुपए 1 केजी का बताया गया है तो आप इसको कुछ तो आप अपने माइंड से ही कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए 1 केजी में होते हैं 1000 ग्राम। तो यहाँ पर देखिए 1000 ग्राम, 1 केजी मिल रहा है, मतलब कि ग्राम में 1000 ग्राम मिल रहा है। अब देखिए इसका हम हाफ कर रहे हैं। तो आप देखिए कुछ टेबल तो हमारे माइंड में यूं ही सेट हो जाना चाहिए, ठीक है।
तो अब यहाँ पर देखिए कि अगर हम आपसे पूछें कि आधा किलो कितने में मिलेगा, आधा केजी यानी कि ग्राम में अगर बात की जाए तो 500 ग्राम, तो ये मिलेंगे 24 रुपए में। हम यहाँ पे इसका भी आधा कर दें, आधा किलो का भी आधा, मतलब कि अगर एक पाव पूछें तो देखिए ग्राम में तो ये होता है 250 ग्राम, और 250 ग्राम कितने का मिलेगा, तो फिर से आप हाफ कर दीजिए। 48 का आधा किया मैंने, 24 आ गया। अब 24 को भी अगर आधा आधा दो भाग में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 12 रुपए आ जाएंगे। 12 रुपए का एक पाव मिल रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप लोग हमारे चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं तो हमने बताया था आपको एक ट्रिक कि अगर कोई भी किलो का दाम आपको दिया हुआ हो, उसमें पीछे से एक अंक पर अगर आप दशमलव लगा देंगे तो वो आपका 100 ग्राम का दाम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देखिए, अगर 10 से हम डिवाइड कर दें, यहाँ पर भी हम बाई 10 कर दें और यहाँ पर भी बाई 10 कर दें, तो देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से आ क्या रहा है, यहाँ हो जाएगा ये 4.8 और यहाँ पर ये हो जाएगा 100 ग्राम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 100 ग्राम जो है वो कितने का मिलेगा, 100 ग्राम मिलेगा 4.8, मतलब कि 4 रुपए। और ये देखिए यहाँ पे दशमलव एक ही अंक है तो हम यहाँ पे एक जीरो बढ़ा सकते हैं, ये पैसे हो जाएंगे। 4 रुपए 80 पैसे में मिलेंगे हमें 100 ग्राम। अब देखिए यहाँ पे अगर 50 ग्राम का मैं आपसे पूछूं तो आप आसानी से बता लेंगे। देखिए जब 4 रुपए 80 पैसे में मिल रहे हैं 100 ग्राम, तो यहाँ पर 2 रुपए 40 पैसे में मिलेंगे 50 ग्राम। फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम 25 ग्राम तक का भी अगर आपसे पूछें तो आप आसानी से बता देंगे, 2 का आधा 1 और 40 पैसे का आधा 20। देखिए इस तरह से हमारे पास ये एक माइंड में अपने आप ये बन चुका है। अब देखिए हमको 1.5 पाव देना है, मतलब कि 375 ग्राम देना है। कितना देना है, 375 ग्राम देना है। तो अब आप यहीं पर अनुमान लगाइए, देखिए ये 375 ग्राम हमको देना है, तो देखिए यहाँ पर एक पाव का कितना होगा, 250 ग्राम। 250 ग्राम का कितना पैसा होगा, तो देखिए 250 ग्राम का होगा 12 रुपए। कितना होगा, 12 रुपए। अब हमें 375 ग्राम देना है, तो चलिए इसी में हम 100 ग्राम का और ऐड कर दे रहे हैं। तो जब हम 100 ग्राम और ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 रुपए 80 पैसे, ये हो जाएंगे 100 ग्राम के। अब इन दोनों को अगर हम फ्रेंड्स मिला दें तो ये कितना हो जाएगा, ये 250 और 100 350 हुआ है। अभी भी 25 ग्राम बच जा रहा है, तो 25 ग्राम यहाँ पर कैसे आएगा ये भी हम लोग निकाल चुके हैं। 1 रुपए 20 पैसे, तो यहाँ पर 1 रुपए 20 पैसे। चलिए यहाँ रुपए फ्रेंड्स हम दूर पे लिख दे रहे हैं कुछ, ठीक है, और यहाँ 0.00 करके लिख दे रहे हैं क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 12 हो चाहे 12.00 हो। अब इसको हम जोड़ लेंगे, तो जैसे ही हम इसको जोड़ेंगे फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे 80 20 100 हासिल लगा, 1 12 4 16 1 17 और 1 18। तो देखा फ्रेंड्स किस तरह से 18 रुपए आ जा रहे हैं। यहाँ पे मुझे बताना है तो आपको ज़्यादा समय लग रहा है, लेकिन अगर आप खुद से दिमाग में थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर आप फटाफट से यहाँ तक पहुँच जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मिलती है इसी तरह से हिसाब किताब वाली जरूरी वीडियोस। अगर अभी तक आपने उम्मीदों का प्रभात को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप रहे हिसाब किताब में सबसे आगे।